मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरहो काव्य खंड में पाठ 1 की दोहराई करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है हम तो एक एक कर जाना और संतो देखत जग बुराना। यह पाठ कबीर जी द्वारा रचित है। इसमें कबीर जी के 2 पद दिए हुए हैं। कवि परिचय मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। कवि परिचय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। आइए हम इसकी व्याख्या को समझ लें। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप को स्वीकारा है और उसकी व्याप्ति संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने विभिन्न उदाहरण भी दिए हैं। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। चाहे संसार के लोग उसे अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि कबीर ने पानी, हवा, रोशनी आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताया है। और भी उदाहरण दिए हैं कि जैसे एक बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसके लकड़ी के अंदर की आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो सभी के हृदय में विद्यमान है। इसका उदाहरण भी इन्होंने इस पद में दिया है। माया के कारण इसमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। और दूसरे पद में इन्होंने कबीर जी ने जो आडंबर हैं उस पर कटाक्ष किया है कि जो लोग हैं अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते और अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं और उन्हें वास्तविक संसार की खबर ही नहीं होती। कबीर ने संसार को पागल बताया है और यह भी कहा है कि ये संसार जो है वो पागल हो गया है। अगर कोई यहाँ पर सच बोलता है तो उसका विरोध किया जाता है और कोई झूठ बोलता है तो उस पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान जो हैं वो अपने प्रभु परमात्मा के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर के मर्म को नहीं जानते। और लोग जो हैं बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। टोपी, धर्म, माला, छाप, तिलक आदि की व्याख्या, कुरान की व्याख्या करने वाले जो खोखले गुरु शिष्य हैं वो उन्हें भी आडंबर बताया है और उसकी भी निंदा की गई है। तो आइए पहले पद की व्याख्या को हम समझ लें। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग नहीं जिन नहीं पहचाना। इस पद में कबीरदास जी ने परमात्मा के एक रूप को जान लिया है और वे कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। दो ही मीन्स होता है दो, तीन ही का अर्थ होता है उनको, दो जग का अर्थ है नरक, नाहिन मीन्स नहीं। अब कबीर जी ने तो ईश्वर के एक रूप को जान लिया है, जबकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग तरह के रूप को बताते हैं। कोई परमात्मा के 2 रूप मानता है, कोई अनेक रूप मानता है और वे आत्मा और परमात्मा को भी अलग अलग मानते हैं। वे लोग परमात्मा की वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटी, अग्नि न काटे कोई। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा को एक मानने के लिए उदाहरण दिया है, उसका एक प्रमाण दिया है कि ईश्वर की सत्ता जो है वो एक ही है। जैसे जो बाड़ी है मीन्स बाड़ी बोलते हैं बढ़ई को, और अग्नि बोलते हैं आग को,
काटी मीन्स काटना, कास्ट मीन्स लकड़ी की। तो इन्होंने एक बढ़ई का उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार बढ़ई जो है वो लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन उसकी अंदर की आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तो इसी प्रकार कबीर जी ने बताया है, घटी मीन्स अंतर्मन के लिए कहा गया है कि जो इंसान जो होता है उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो उसके अंदर उसकी आत्मा होती है वो सदैव ही जीवित रहता है, और जो परमात्मा है वो हर एक के हृदय में समाया हुआ है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। अब एक और उदाहरण बताया है, यहाँ के नेचर की तुलना की है कि जैसे संसार में सभी लोगों के लिए एक जैसी हवा बहती है, सभी को एक जैसा पानी मिलता है, और एक जैसा ही प्रकाश सभी में समाया हुआ है, यानी सभी के अंदर एक जैसी ही रोशनी है, एक जैसी ही ज्योति का प्रकाश समाया हुआ है। एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। अब यहाँ पर एक उदाहरण और दिया है कबीर जी ने कि जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, एक ही प्रकार की खाक मीन्स मिट्टी, एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। भले ही बर्तनों का आकार प्रकार या उसकी शेप अलग हो सकती है, लेकिन वो उन सब बर्तनों को बनाने के लिए एक ही प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करता है। माया देखी के जगत लुभाना कहरे नर गरबाना। अब कबीर जी ने बताया है कि यह जो संसार है वो माया के जाल में फंसा हुआ है, और यही माया उसे लुभाती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर जी कहते हैं इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। और कबीर जी अंत में कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, जब उसका डर खत्म हो जाता है, तो उसे कुछ भी नहीं सताता। और जो कबीर हैं वो अब क्या हो गए हैं, निर्भय हो गए हैं और ईश्वर के दीवाने भी बन गए हैं। यानी उन्हें किसी का भी डर नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर को ही मानते हैं, ईश्वर की ही पूजा करते हैं जो उनके अंदर समाया हुआ है। अब यहाँ पर इस पहले में कुछ विशेष बातें दिखाई दी हैं, और ये विशेष बातें हम काव्य सौंदर्य में भी इसको मान सकते हैं। यानी कविता में विशेष बातें कौन कौन सी हैं कि यहाँ पर कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है। पहली ही लाइन है, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर एक एक शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। पहले एक का अर्थ परमात्मा से है तो दूसरे एक का अर्थ संख्या से है। तो जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है और दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा दर्शनीय है, उदाहरण भी दिए हुए हैं, तो उदाहरण अलंकार भी है। और यहाँ पर मोह माया और गर्व की व्यर्थता पर भी प्रकाश डाला गया है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि परिचय में भी बताया गया है कि जो कबीर जी की भाषा थी वो सदुकड़ी थी। खिचड़ी भाषा बोल सकते हो, पंचमेल भाषा भी कह सकते हैं उनको, कि वो आम बोलचाल की भाषा के शब्द ही प्रयोग में लाते थे। और इस पद को हम गा भी सकते हैं, और यह पद जो है उसमें संगीतात्मकता भी झलकती है। तो ये सब बातें आप विशेष बातों में बता सकते हो। इसे हम काव्य सौंदर्य संबंधी भी प्रश्न कह सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इस स्टैंजे का
भाव पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इस पद में कवि ने ईश्वर की एक सत्ता को माना है, संसार के हर प्राणी के दिल में ईश्वर है, उसका रूप चाहे कोई भी हो, जो कवि है वो मोह माया को निरर्थक बताता है। तो ये हमारे पद का भाव सौंदर्य है। और काव्य सौंदर्य में जो भी बातें मैंने आपको विशेष रूप से बताई हैं पद से रिलेटेड, वो सारी आप उसमें लिख सकते हो। और आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ व्याख्या का भी वर्णन किया है, साथ ही विशेष बातें भी लिखी हैं, आप उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। और अर्थ ग्रहण संबंधी भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं, भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है, संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। कबीर ने किन उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक ही सत्ता है। तो इस प्रकार इस काव्यांश से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो इसके अलावा और भी बन सकते हैं। जब आपको इस पद की व्याख्या समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। आइए काव्यांश का दूसरी व्याख्या समझ लें। संतो देखत जग बुराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। अब इस पद में कबीरदास जी ने लोगों को, सज्जनों को, संतों को संबोधित करते हुए कहा है कि देखो यह संसार पागल हो गया है। बुराना मीन्स पागल होना। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। सांच मीन्स सच, मारन मीन्स मारने, धावे मीन्स दौड़े, पतियाना मीन्स विश्वास करना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति सच्ची बातें बताता है, जो व्यक्ति सच्ची बातें करता है, तो लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, और जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी मीन्स नियमों पर चलने वाला, धर्मी मीन्स धर्म को मानने वाला, प्रात मीन्स सुबह, स्नाना मीन्स नहाना धोना, स्नान करना। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं। आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आतम मीन्स स्वयं को मारते हैं, पखानी मीन्स पत्थर को पूजते हैं। तो यह हिंदुओं के बारे में बताया कि सुबह उठकर स्नान करते हैं, वे अपनी आत्मा को मारकर, स्वयं को मारकर किसको पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, यानी उन्होंने कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वे सोचते भी नहीं हैं। ये हिंदुओं के बारे में बताया है। अगली पंक्तियों में उन्होंने मुसलमान के ऊपर भी कटाक्ष किया है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। अब यहाँ पर पीर ओलिया जो उनके संत होते हैं उनके बारे में बताया है। मुसलमानों में जो संत होते हैं उन्हें पीर ओलिया कहा है। किताब मीन्स ग्रंथ, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर मीन्स उपाय। अब मुसलमानों के विषय में कबीर जी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं, और वे अपने शिष्यों को अनेक तरह के उपाय भी बताते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, यानी बहुत सारे उपाय भी बताते हैं समस्या से निकलने के लिए। उनमें उन्हें जो ज्ञाना, और वो जो लोग हैं वो खुद भी खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे। आसन मीन्स होता है कि चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं वो लोग, और ढिम्ब धरी का अर्थ है घमंड करके। गुमाना मीन्स घमंड भरा हुआ। ऐसे जो योगी हैं उनके बारे में बताया कि वो क्या करते हैं, ढोंगियों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। वो बताते हैं कि जो ढोंगी लोग होते हैं वो आसन लगाकर अहंकार को धारण करके बैठ जाते हैं, और उनमें बहुत ही ज़्यादा घमंड भरा हुआ है। पीपल पाथर
पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पीपल और पत्थर को पूजने लगते हैं, और वो लोग ये भी सोचते हैं कि जो लोग तीर्थ यात्रा करके आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। यानी जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो उन्हें घमंड हो जाता है कि शायद उन्होंने परमात्मा को पा लिया है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और ये जो लोग होते हैं वो अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं और वे ईश्वर को भी भूल जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टोपी पहन लेते हैं, माला धारण कर लेते हैं और छाप तिलक अनुमाना, और माथे पर तिलक भी लगा लेते हैं और शरीर पर छापे जगह जगह पर बना लेते हैं। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। ये जो लोग हैं वो साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी ना जाना, वे अपनी आत्मा के रहस्य को भी नहीं जानते, यानी उन्हें अपनी आत्मा की कोई भी खबर नहीं है। हिंदू कहे मोरी राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। अब हिंदू जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो राम प्यारा है। और जो तुर्क हैं, तुर्क यहाँ मुसलमानों के लिए कहा गया है, जो वो तुर्क हैं वो क्या कहते हैं, वो रहीम को अपना मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, दो मीन्स दोनों, लरी लरी मीन्स लड़ना। अब ये जो दोनों समूह हैं वो ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में दोनों लड़कर मर जाते हैं, लेकिन किसी को भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य के बारे में नहीं पता। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। अब यहाँ पर समाज में कुछ पाखंडी लोग हैं जो क्या करते हैं, घरों में जाते हैं और लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, और उन्हें भी अपनी संसारिक माया पर बहुत ज़्यादा अभिमान है। गुरु के सहित सिख है सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ऐसे गुरु और शिष्य सारे ही अज्ञान में डूबे हुए हैं। अंतकाल पछताना मतलब उन सबको अंतकाल में जाकर पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भर्म भुलाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, यह सब माया को ही सब कुछ मानते हैं और ईश्वर भक्ति को भूल गए हैं। केति कही कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इनको कितना ही समझा लो, ये नहीं मानते। सच तो यही है कि जो ईश्वर है, अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं तो वो हमें आसानी से, साधना से, सहज साधना से ही मिल जाते हैं। तो इन पंक्तियों में स्पेसिफिक बातें हैं, विशेष बातें हैं जिन्हें हम काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं कि कवि ने यहाँ धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो कबीर जी का अक्खड़पन है उसकी भी स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। पाखंडी धर्मगुरुओं पर कटाक्ष किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। लरी लरी और घर घर शब्द में प्रलुप्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद को भी गाया जा सकता है, मीन्स यह पद भी गेता है, वह संगीतात्मकता है। तो ये सारी विशेष बातें हम काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। इसके अलावा अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न बन सकते हैं इसमें। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने व्याख्या भी स्टैंजे की दे दी है, साथ में विशेष बातें जिन्हें हम काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आता है, आप आसानी से लिख सकते हो। ये अर्थग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि कबीर किसे संबोधित करते हैं और क्यों करते हैं, कवि संसार को पागल क्यों कहता है, कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है और मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग किया है, अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों की क्या गति होगी। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने दोनों ही स्टैंजे उठा के आपको दिखाने के लिए कि अगर एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन काव्य सौंदर्य पर आता है और 2 नंबर का भाव सौंदर्य आता है, तो यहाँ पर ये पहले स्टैंजे पर पहला स्टैंजा दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उसके बारे में भी यहाँ मैंने नोट कर दिया है। शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य एक ही बात होती है।
उसमें जो स्पेसिफिक बातें बताई गई हैं उन सब का वर्णन होता है। ये सेकंड स्टैंजा है, इसके बारे में, इस काव्यांश के बारे में भी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालें, ये बताया गया है। इसके अलावा जो भी इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे उन सब का भी वर्णन नोट्स के रूप में किया गया है। ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक के जो बैक साइड पे दिए हुए हैं, उसके आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही मैंने यहाँ पर उन दोनों का ही वर्णन कर दिया है। और साथ ही कुछ एक प्रश्न ऐसे थे जो इस लेसन से रिलेटेड थे, तो उसे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कह सकते हो, उनका भी मैंने यहाँ पर वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। और ये व्याख्या मैं नोट्स के रूप में आपके iGrow ऐप पर नोट्स ऑप्शन में सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले लेना या फिर वहाँ से उसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, वीडियो को ज़रूर देखना। और ये आपका लेसन जो है वो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये लेसन समझ में आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत भी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप इस लेसन के जो नोट्स हैं और नोट्स ऑप्शन में जाकर वहाँ पर चेक कर लेना, तो आपका जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपसे मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।